बहुत लंबे समय तक पाल के रखिएगा तो वो कैंसर हो जाता है, फिर वो लाइलाज हो जाता है। इसीलिए समय रहते हुए आने वाली संतति और आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों का ऐसा इलाज करना जरूरी है। और ये इलाज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। इसीलिए मोदी जी कर रहे हैं। हमारे यहाँ हम सिविलियन को तंग कर रहे हैं, ना हम पाकिस्तान के आर्मीज को या उसके जो डिफेंस है एरिया उसको हम कहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम तो अपने आप को चेक करना चाहते हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद, जो हमले लगातार किए जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा, जिस तरीके से भारत के ऊपर और जवाबी कार्रवाई भी भारत करता हुआ दिख रहा है, लगातार तनातनी की स्थिति है, युद्ध जो है वो एक तरीके से आरंभ हो रहा है। अब ऐसे में जो है वो मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के जो सेना है या पाकिस्तानी आतंकवादी जो हैं, वो जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो हमें आने वाले भविष्य के लिए उन्हें जवाब देना जरूरी है। आने वाले जो लोग हैं, आने वाले जो कल है, आने वाले बच्चे के लिए जो है उन्हें जवाब देना बेहद जरूरी है। और सरहद पर हमारे जवान जो है वो सीधे तौर पर जवाब देते हुए भी नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। लगातार परिचय देने के ये तो अच्छा है। हर भारतीयों का गर्व से स्तर ऊंचा है। और जो भारतीयों की अपेक्षा थी भारतीय सेना से, भारत की सरकार से, अपेक्षा पर नहीं उतर रही है। इससे तो पूरे प्रदेश में और देश में खुशी की लहर। जो जानकारियां मिल रही है कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऋण की बात कर रहा है और इसे तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ और टेररिस्ट को जो जो देश स्पॉन्सर करते हैं उसके खिलाफ तो पूरा इंटरनेशनल समूह है ना, चाहे यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो, सब लोगों ने ये दंश झेला। चाहे रशिया हो, सब लोगों ने ये दंश झेला। तो आतंकवाद के खिलाफ तो एक जनरल जो मानसिकता है इंटरनेशनल लीडरों के बीच में, सभी के बीच में, चाहे वो जर्मनी हो, अमेरिका हो, सब यूएसएसआर हो, उन सब ने आतंकवाद के खिलाफ मुहिम को तेज रखा हुआ है। जितने भी इंटरनेशनल समिट हुए हैं, चाहे अभी आप 4-5 वर्षों में, सबने आतंकवाद और टेररिज्म के खिलाफ एक माहौल को बनाया है। और उसमें जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भारत में लगातार अस्थिरता करने के लिए कुछ न कुछ घटनाएं की जा रही है, तो निश्चित रूप से भारत उस पर एक्ट कर रहा है। इसीलिए पूरा इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, जो बड़े बड़े हैं, सब भारत के साथ हैं, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बड़े बड़े देश हैं। तो ये तो भारत को ही हमको ही अपनी विस्तारवादी नीति के लिए नहीं पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लगातार टेररिज्म को स्पॉन्सर किया जा रहा है, टेररिज्म को ट्रेनिंग दी जा रही है। टेररिज्म के एक बड़ा जिसको बोलते हैं, जिसको फैक्ट्री पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और जिससे कि पहलगांव की घटना हुई, इसके पहले मुंबई की घटना हुई, पार्लियामेंट की घटना हुई। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्तर पर बातचीत करके स्थितियों को खत्म करने की कोशिश करते थे। लेकिन इस बार देश के प्रधानमंत्री ने एक निर्णय किया कि हम वैसे लोग जो हमारे नापाक, जिनका इरादा हमारे खिलाफ रहता है, उनके नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करेंगे। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो जो सेंटर्स थे, एपिक सेंटर था टेररिज्म का, उन सब पर अटैक किया। और बार बार भारत कह रहा है कि ना हम सिविलियन को तंग कर रहे हैं, ना हम पाकिस्तान के आर्मीज को या उसके जो डिफेंस है एरिया उसको हम कहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम तो अपने आप को चेक करना चाहते हैं, जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं। और पाकिस्तान लगातार हमारे पर हमला करने का प्रयास कर रहा है। तो उनको इसका भी उनको इसका भी दंश झेलना पड़ेगा भविष्य में। अगर हमारे सिविलियन पर अटैक करेंगे और हमारे आर्मीज के ऊपर अटैक करेंगे, हमारे हवाई अड्डों पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो फिर
हिंदुस्तान अपने तरीके से इस पर एक्ट करेगा। अगर कांगन का कहना तो ये तो निर्णय करना मेरा काम नहीं है। कांट गिव इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये तो जो हमारे वहाँ पे भारत सरकार में जो आर्मी के लोग हैं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो वो लोग इसका निर्णय करेंगे कि हम क्या करेंगे। हम लोग हमारे सिविलियंस को अटैक कर रहा है या फिर हमारे आर्मीज को अटैक कर रहा है, तो उसके एवज में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज विल बी द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, के हिसाब से भारत एक्ट करेगा। लेकिन हमको अगर आप बार बार परेशान करिएगा आर्थिक रूप से, हमको तंग करने का और हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करिएगा, तो डेफिनेटली इंडिया इज नाउ डिफरेंट। वी आर नॉट गोइंग टू बी साइलेंट, वी विल ऑल्सो रिएक्ट। रावत प्रशासन का कहना है ये भी नहीं होना चाहिए, बैठकर बात। ऐसे लोग मुंबई में अटैक हुआ, बातचीत करते रह गए, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, बातचीत। जब हमारे 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 एरियाज में आके और आप हमको डिस्टर्ब करेंगे, तो समय है कि उनको सबक सिखाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ घाव को बहुत लंबे समय तक पाल के रखिएगा तो वो कैंसर हो जाता है, फिर वो लाइलाज हो जाता है। इसीलिए समय रहते हुए आने वाली संतति और आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों का ऐसा इलाज करना जरूरी है। और ये इलाज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है, इसीलिए मोदी जी कर रहे हैं। अगर हमारे लोग भी मारे जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे लोग मारे जाते हैं, हमको भी तैयार होना चाहिए मरने के लिए। हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, जब आर्मी मर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं मर सकते हैं। सुदामा जी को भी तैयार रहना चाहिए, क्यों नहीं तैयार होता है। जब हमारी आर्मी मर सकती है हम लोगों को बचाने के लिए, तो सिविलियन क्यों नहीं जा सकते हैं। सिविलियन को भी तैयार रहना चाहिए हमारे आने वाली संतति और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। जिसको जो हमारे यहाँ घुस घुस के बार बार हमारे यहाँ हमारे निहत्थे लोगों पर अटैक करेगा, हमारे निहत्थे लोगों को मारने का काम करेगा, टेररिज्म करेगा, और पाकिस्तान उस टेररिज्म को स्टेट से स्पॉन्सर्ड करेगा, उसको अपने यहाँ पनाह देगा, तो कब तक भारत सुनता रहेगा, कब तक भारत चुप रहेगा। इससे पहले सभी कर दी गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, बल्कि बॉर्डर इलाके का इलेक्शन भी कर देना। तो अच्छी बात है ना कि हर एक राज्य को अपने अपने बॉर्डर पे, जो बॉर्डर हमारा लगा हुआ है दूसरे देशों से, वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पर अपना सिक्योरिटी को ब्रीफ करना चाहिए, सेंसिटिव इश्यूज को देखना चाहिए और वो सबको सेंसिटाइज करना चाहिए। पूरे देश में हर एक सिविलियन, हर एक रिस्पॉन्सिबल सिविलियन जिनके पास सत्ता है, हर एक मुख्यमंत्री को, हर एक सबको करना चाहिए।